ठंडा मतलब कोका कोला। यह ऐड आप सबने 90 के दशक में खूब सुना होगा। कोका कोला की बात करें तो वो 2.3 अरब लीटर हर रोज कोल्ड ड्रिंक्स बेच रही है। बट एक वक्त ऐसा भी था जब कोका कोला मात्र 9 ग्लासेस कोका कोला यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स बेच पाती थी। फिर क्या हुआ कि कोका कोला इतना आगे बढ़ गया और हम सब इस ब्रांड के बारे में हर चीज़ जानते हैं। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं हिस्ट्री में और हिस्ट्री टू प्रेजेंट सारी चीज़ें आपको बताते हैं कि कोका कोला के साथ आखिर हुआ क्या, कैसे डेवलप हुआ और ब्रांडिंग कैसे की गई और मार्केट में ये कैसे फैल गया। सो हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम हिंदी बिजनेस चैनल। मेरा नाम है रिया। दोस्तों 1865 में इसकी शुरुआत हुई। बेसिकली 1865 में अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। उस वक्त उन्हीं में से एक सोल्जर थे जिनका नाम था जॉन पेम्बरटन। वो एक मिलिट्री ऑफिसर थे। बहुत बुरी तरह से वो घायल हो गए थे। इतने घायल थे कि उन्हें मिलिट्री से अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इससे पहले वो डॉक्टर थे। बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री से वो काफ़ी जुड़े हुए थे और उन्होंने सोचा कि वो खुद को क्योर करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक ड्रग्स लेने की शुरुआत कर दी जिसका नाम था मॉर्फिन। भले ही उन्होंने अपने शरीर में जितने भी जख्म हैं उसको भरने के लिए इसका यूज़ किया, लेकिन वो इस ड्रग्स से एडिक्टेड हो गए। बाद में उन्होंने सोचा कि अब मुझे इस एडिक्शन से खुद को पीछा छुड़ाना है। वो बहुत रिसर्च करने लगे, लेकिन हर रिसर्च में वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने एक चीज़ डिस्कवर की जो कि था कोका लीफ, जो कि पेरू समाज के लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता था एज अ मेडिसिन। लेकिन रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि उस लीफ में कोकीन के कुछ अंश हैं। उन्होंने कोका लीफ का इस्तेमाल कर एक अलग तरह का ड्रिंक बनाने की कोशिश की जो कि उन्हें ड्रग के एडिक्शन से छुटकारा दिला सके, ताकि उन्हें कुछ तो चाहिए था जो इससे ज़्यादा एडिक्टेड हो बट वो हानिकारक ना हो। अब आगे सवाल है कि कोका कोला कैसे बनाया गया था और आखिर में इसका उससे क्या कनेक्शन है। एक वक्त पर अमेरिका और यूरोप में एक वाइन जो थी वो बहुत ही पॉपुलर थी जिसका नाम था विन मैरियानी, और ये कोका लीफ प्लस वाइन से बनी थी जो कि काफ़ी पॉपुलर थी। यहाँ तक कि वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे थॉमस एडिसन, वो भी इसका सेवन लिया करते थे। जब जॉन ने विन मैरियानी के बारे में रिसर्च करने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत कुछ समझा और देखा और इससे इंस्पायर होकर उन्होंने फ्रेंच वाइन कोका बनाया जो कि कोला नट प्लस वाइन प्लस कोका लीफ से बनी हुई थी और कोला नट में कैफीन भी पाया जाता था। और ये सब कुछ एनर्जी बूस्ट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल हुआ करता था। और साथ ही इन्होंने यह भी दावा किया था कि अगर किसी को कोई डिसऑर्डर है, अगर किसी का हेडेक है, किसी को कोई भी ड्रग एडिक्शन है, तो उसके लिए ये ड्रिंक जो है बहुत ही हेल्पफुल है। बेसिकली एज अ मेडिसिन, एज अ सिरप ये लोगों को दिया जाता था और बहुत ही कम समयों में ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। लोग जो हैं इसे पीने जाने लगे। बट एक वक्त ऐसा आया जब वहाँ पर जो सोशल वर्कर्स थे उन्होंने अल्कोहल के खिलाफ जंग छेड़ दिया कि यहाँ पर अल्कोहल बैन होना चाहिए था। और चूँकि इनका जो प्रोडक्ट था उसमें भी एक एलिमेंट वाइन था तो इनके प्रोडक्ट पर भी बैन लग गया। फिर जॉन ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट से वाइन एलिमेंट को हटा दें। और फिर जॉन ने एक्सपेरिमेंट करने की शुरुआत कर दी और जो भी एक्सपेरिमेंट वो करते, जो भी ड्रिंक वो बनता, वो जाकर फार्मेसी पर जाकर वो रख देते थे ताकि जो वहाँ लोग आए वो उसे पिए, ट्राई करें और फिर उसका रिएक्शन दें। फिर जॉन ने फ्रैंक मैसन रॉबिन्सन नामक एक व्यक्ति से पार्टनरशिप करने की सोची। उन्होंने एक पेम्बरटन केमिकल कंपनी की शुरुआत की और बाद में जाकर इन्होंने 2 और पार्टनर्स को ऐड किया। एक था डेविड जो कि रॉबिन्सन का फ्रेंड था और एक था एड जो कि जॉन का फ्रेंड था। और 1986 में इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की। चूँकि ये दवाई का बिजनेस था तो यहाँ पर इन्हें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिला और फिर इन्होंने सोचा कि अब इस कंपनी को बंद करने का समय आ गया है और किसी और सर्विस को खोलने की शुरुआत हमें अब कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है और हम कहीं से भी मुनाफा नहीं कमा रहे हैं। फिर उन्होंने एक सर्विस कंपनी खोलने की सोची, बेसिकली अ टाइप ऑफ कैफे। इन्होंने सोडा फाउंटेन खोला। सोडा फाउंटेन में सिर्फ सोडा लोग पीने नहीं आते थे बल्कि बैठकर लोग बातचीत भी कर सकते थे। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्स जो थे सोडा के वो बेचे जा रहे थे, जैसे नींबू, ऑरेंज, एवरीथिंग वर सोल्ड एंड वहाँ पे लोग जो है बैठकर बातचीत भी किया करते थे। फिर 8 मई 1886 को जॉन ने अपने प्रोडक्ट को सोडा से मिलाया
जो इन्होंने ड्रिंक बनाया था उसको सोडा से मिलाया, वाइन को हटाकर वहाँ पर सर्व करने की शुरुआत की और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया। और दिस इज़ हाउ इट वॉज मेड, मीन्स दिस इज़ हाउ कोका कोला वॉज मेड। बेसिकली उन्होंने वाइन को हटाया, वहाँ पर सोडा को मिलाया प्लस बर्फ मिलाया। अब चूंकि सब कुछ हो चुका था तो अब आते हैं ब्रांडिंग पर। प्रोडक्ट वॉज रेडी टू लॉन्च, सब कुछ सही चल रहा था। रॉबिन्सन ने सोचा कि ये कोका प्लांट्स और कोका नट्स से बना है तो क्यों ना इसका नाम डबल सी से ही होना चाहिए। फिर इसका नाम रखा गया कोका कोला। मई 29, 1886 अटलांटा कॉन्स्टिट्यूशन नामक एक न्यूज़पेपर थी जहां पर फर्स्ट टाइम कोका कोला का एड दिया गया था। बट हम जानते हैं कि कोका कोला वॉज सर्व्ड इन बॉटल्स, बट ये इसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। सोडा फाउंटेन जो कि उनका एक सर्विस कंपनी था जहाँ पर वो लोग सोडा प्रोवाइड किया करते थे, वहीं पर वो लोग ये भी बेचा करते थे, वो भी ग्लासेस में। बेसिकली इट वॉज मिक्स ऑफ कोला सिरप जिसमें बाकी सारे एलिमेंट्स थे प्लस आइसेस। बट उस वक्त इनके जो प्रोडक्ट की बिक्री थी वो पर डे मात्र 9 ग्लासेस हुआ करती थी। बट एक साल में अगर बात करें ओवरऑल तो इन्हें $26 का नुकसान भी हुआ था। और उसी बीच जॉन की तबीयत बिगड़ने लगी थी और जॉन जो है काफ़ी बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। 16 अगस्त 1888 को जॉन की मृत्यु हो गई। अब रॉबिन्सन ये चाहता था कि वो कोका कोला ब्रांड को बेच दे और लेने वाला कोई और नहीं, आसा ब्रिग्स कैंडलर होना चाहिए। बट पते की बात तो ये है कि जब एक बार ये फार्मा दुकान पर आए थे नौकरी मांगने के लिए, तब इन लोगों ने उन्हें नौकरी नहीं दी थी क्योंकि उस वक्त पर वहाँ पर ओपनिंग नहीं थी। अब वो इस प्रोडक्ट को, वो इस ब्रांड को कैसे खरीदता। लेकिन आसा ने एक बार कोका कोला को चखा था और उसे वो काफ़ी पसंद आया था और तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इस ब्रांड को खरीद लेंगे। 1892 में आसा ब्रिग्स कैंडलर जो थे वो बन गए फाउंडर ऑफ कोका कोला। अब आती है रियल ब्रांडिंग पार्ट जहां पर इन्होंने बहुत सारे एड्स देने की शुरुआत की, क्योंकि उस वक्त डिजिटल मीडिया या फिर कोई ऐसी मीडिया नहीं थी जहां से अचानक से ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हो जाएं। ये लोग कैलेंडर्स, न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स, नोटबुक, बुकमार्क्स, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे फॉर एड। अब वक्त हो चुका था 1894 तक, अभी भी ये लोग जो है बॉटल में कोका कोला सर्व नहीं कर रहे थे। फिर आता है टर्निंग पॉइंट जहाँ पर जॉन बाइडर नामक एक व्यक्ति ने कोका कोला को 12 बॉटल्स में भरकर कैंडलर के पास पहुँचाया और वहाँ ये आइडिया कैंडलर को बहुत पसंद आया। आसा जो थे उन्हें काफ़ी पसंद आया और उन्होंने सोचा कि अब इसी के साथ ये अपने ब्रांड को आगे बढ़ाएंगे। एंड फिर क्या हुआ, देश दुनिया तक हर जगह पर कोका कोला जो है वो बेची जाने लगी, बिकॉज अब वो बॉटल्स में होती थी तो इधर उधर वो जो है उसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते थे। एंड दिस इज़ हाउ कोका कोला गॉट फेमस। और इसके साथ ही इनके लिए और भी चैलेंजेस आने शुरू हो गए, जैसे नकली प्रोडक्ट्स का बिकना। चूँकि ये एक नॉर्मल बॉटल थी तो लोगों ने इसकी कॉपी शुरू कर दी और लोग जो हैं इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि असली कोका कोला कौन है। इसके लिए रूट ग्लास नामक एक कंपनी ने डिफरेंट टाइप का एक बॉटल बनाया जो कि आप अंधेरे में भी पहचान सकते थे कि ये कोका कोला की ही बॉटल है। और इसे फिर उसके साथ ब्रांडिंग करने शुरू की, सेल करना शुरू किया और 1916 में इसकी बहुत ही ऑफिशियल तरीके से शुरुआत हुई और अब इसको 136 साल हो चुके हैं जब कोका कोला ने अपने ब्रांड को बना लिया है। वेल इस बीच कोका कोला ने काफ़ी कैंपेन्स किए हैं। इंडियन मार्केट की बात करें चाहे कहीं और की बात करें तो उस बीच काफ़ी एड कैंपेन्स किए हैं। बट बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हिस्ट्री की, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कहाँ ये बढ़कर आया है, हम उसकी बात कर रहे थे। वेल दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ब्रांड कोका कोला। आपको कैसे लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। Thank you so much.